पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। होम रूल आंदोलन कांग्रेस के दो नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में फिर से वापस लेने के विरुद्ध थे। अतः अपने जीते जी उन्होंने कांग्रेस में एकता नहीं होने दी। तिलक ने आशा नहीं छोड़ी, वे बराबर एकता के प्रयास करते रहे। फरवरी 1915 में गोखले की मृत्यु हो गई। इसके 8 माह बाद फिरोज शाह मेहता भी भगवान को प्यारे हो गए। दिसंबर 1915 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल की नीतियों में थोड़ा बदलाव आया। इस अधिवेशन में राष्ट्रवादियों के लिए कांग्रेस के द्वार खोल दिए गए। दिसंबर 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक कांग्रेस के मंच पर आए। अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। नरमपंथियों ने अपनी भूल का प्रायश्चित किया। नरमपंथियों व गरमपंथियों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। मांडले जेल में 6 वर्ष का कठोर कारावास सहन करने और अपनी पत्नी को खोने के बाद तिलक 2 बातें साबित करने के लिए तड़प रहे थे। एक यह है कि वे कांग्रेस में अपने साथियों को समझा सके कि राष्ट्रीय हित में उनका फैसला बिल्कुल सही था। दूसरी यह कि वे ब्रिटिश हुकूमत को यह समझा सके कि भारत की जनता स्वशासन से कम पर कोई समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने स्वशासन की बात उठाकर कोई भूल नहीं की। भूल तो ब्रिटिश सरकार ने की, जो अपनी सनक में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कारावास दे डाला। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ और गोखले तथा फिरोज शाह मेहता के निधन के बाद परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बदल गई कि तिलक इन दोनों बातों को साबित करने में सफल हुए। उनके पास जीवन के अब अधिक वर्ष नहीं बचे थे। यदि वे यह सब नहीं कर पाते तो उनकी आत्मा तड़पती ही रहती। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की एकता को अंजाम देकर तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता महात्मा गांधी के हाथों में स्वदेशी के महत्व और विदेशी के बहिष्कार का विचार सौंपकर तिलक ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता की प्राप्ति की दिशा में तिलक का हर विचार ठीक था। होम रूल आंदोलन को आरंभ कर किसी भी प्रकार उसे सफलता के कगार तक पहुंचाकर तिलक ने यह साबित कर दिया कि स्वदेशी शासन की मांग भारतीय जनता की मांग थी और वह बिल्कुल ठीक थी। 1915 में तिलक व उनके साथियों ने पुणे में राष्ट्रवादियों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। इस अधिवेशन में तिलक ने घोषणा की कि देश को होम रूल की आवश्यकता है और इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाना चाहिए। तिलक ने मराठा और केसरी में कई लेख लिखे। नरमपंथियों का मन अभी तक गरमपंथियों के किसी प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से समर्थन देने को तैयार न था। काफी प्रयास के बावजूद जब नरमपंथी तैयार ना हुए तो गरम दल ने उनके समर्थन की आस छोड़ दी। इस तरह नरमपंथियों को छोड़कर गरमपंथी लोग क्या कदम उठाए, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.